हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल लिटिकल खजाना में स्वागत है। तो दोस्त, अगर आप सभी का 5 दिसंबर को आईओसीएल का पेपर लगा है तो दोस्त ये वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में हम दोस्त प्रीवियस ईयर का पेपर कराएंगे आईओसीएल का, जो आईओसीएल ने पिछले सालों में पेपर लिया है। किसी एक सेट को हम उठाएंगे था, उसमें टेक्निकल से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड जो टेक्निकल में उनके क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को हम कराएंगे, तथा आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देख लीजिए और समझ लीजिए कि आईओसीएल में किस टाइप के और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्त। और उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और सरकारी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, चलते हैं अपने आज की वीडियो पर। तो दोस्त, जैसा कि ये पेपर आप सबके सामने आ चुका है, देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए ये पेपर है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन लिखा है, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट जो ट्रेड के हैं उनके लिए ये पेपर है। तो चलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तथा कुछ समय का वेट करेंगे ताकि आप लोग अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। वैसे इसमें आंसर तो लगा है, ग्रीन है, तो हम बस सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनका आंसर बताते चलते हैं आपके 40 क्वेश्चन के। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। मेरा मेन पर्पस है आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर दिखाने की, किस टाइप के क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन, चलिए हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सबका, लाइनेक्स एक है तो क्या है? वर्ड प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर, एडवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए यहाँ पे है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्त, हम ऐसा करते हैं कि इसमें देखिए ग्रीन टिक लगा ही है। मेरा मेन पर्पज़ है कि क्वेश्चन आप सबको दिखाना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ग्रीन टिक है ही तो सीधा सीधा हम आंसर पढ़ेंगे, बाकी ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और एक बात दोस्त, उससे पहले कि अगर आप आईओसीएल का पेपर देने जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्त आईओसीएल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन रहती हैं उन सभी नोटिफिकेशन को आप तक पहुंचाते रहेंगे। और दोस्तों, पेपर होने के जस्ट बाद हम पेपर का एनालिसिस पूरा करते हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ जाइए ताकि आप लोग सही समय से हमारी वीडियो प्राप्त कर सकें तथा अपना सारा एनालिसिस, पेपर का एनालिसिस भी देख पाएँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित एम एक्स एल समीकरण का मान क्या होगा? तो देखिए ये एम एक्स एक्सल समीकरण दिया है और पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो इसमें दिया है 1 - 4 प्लस 18/3 के पावर 2। तो इसको जो आप लोग हल करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है देखिए -3 आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट की चयनित स्लाइड्स की दूसरी प्रति बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है कंट्रोल डी। किसका? कंट्रोल डी का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन सा दृश्य व्यू उपयोगकर्ताओं को डॉक्यूमेंट की वृक्ष टी जैसी संरचना दिखाता है? तो दिखाता है बाह्य रेखा दृश्य, आउटलाइन व्यू। और दोस्त, हम आईओसीएल के भी और भी सेट का पेपर कराएंगे, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग का जो 5 दिसंबर के एग्ज़ाम होने से पहले कम से कम 4-5 सेट का आईओसीएल का पेपर कराएंगे, तो वो सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के माध्यम से आप लोग हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 4 और 9 के आस्की कोड में कितना अंतर होता है? तो आप लोग जानते हैं कि आस्की कोड कितने बीट का होता है? 7 बीट का होता है। और 4 और 9 का जब आप आस्की कोड निकालेंगे तो उसके कोड के बीच में जो अंतर आएगा वो आएगा 5। ठीक, चलिए एकीकृत परिपथ के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप क्या है? तो VLSI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जो आपका VLSI होता है उसका जो फुल नेम होता है वो होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में आप बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैक्रो। MS वर्ड में आप मैक्रो, यहाँ पे मैक्रो आप फिल करिए, मैक्रो बनाकर चला कर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है? तो उनका यूनिक IP पता हो। क्या हो? उनका
यूनिक आईपी पता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो देखिए विकल्प क्या क्या दिया है, गीगाहर्ट्ज, MFLOPS, MIPS, गीगाबाइट। तो गीगाबाइट है इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी के उदाहरण है। तो ये सब किसके उदाहरण है, तो ये उदाहरण है आपके वेब ब्राउज़र के। किसके हैं, वेब ब्राउज़र के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो किसी वर्कबुक में वर्कशीट पर क्रम नियम होता है, उसे बदला नहीं जा सकता है, ये आपका सत्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट संरेखण होता है। तो क्या होता है, लेफ्ट संरेखण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़न सॉफ्टवेयर है। तो है आपका विनजिप। क्या है, विनजिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए अधिकतम कितने वर्डों का उपयोग किया जा सकता है। तो उपयोग किया जाता है 31। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 या इसके बाद के संस्करण का उपयोग करके A4 आकार के डॉक्यूमेंट के अलावा निम्नलिखित में से किस आकार के डॉक्यूमेंट भी बनाए जा सकते हैं। तो बनाए जा सकते हैं A5 लीगल एग्जीक्यूटिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो जो आपके 2 किलोबाइट में होता है वो 2048 बाइट होते हैं, क्योंकि 1 किलोबाइट में होता है 1024। तब आपका 2 पूछ रहा है, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2048 आ जाएगा, 2048। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 रिकॉर्डिंग सतहों और प्रति ट्रैक 4 भाग सेक्टर वाली एक हार्ड डिस्क पर विचार करें। यदि कुल भागों की संख्या 320 है तो प्रति रिकॉर्डर सतह पर कितने ट्रैक होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 10। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल कच सेल में SUM दर्ज करने का क्या त्रुटि होता है। तो वो है हैज नेम क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्वाइंट प्रोग्राम को स्थानीय कंप्यूटर पर डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों में बदलाव करने की सुविधा देता है। तो ऑप्शन है आपका IMAP, दूसरा है HTTP, तीसरा FTP, POP। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IMAP। ठीक, चलिए 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये है मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका जो आरोही क्रम है वो होना चाहिए मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, मतलब 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो कह रहा है कौन सा मतलब सत्य है असत्य है। तो ये ऑप्शन थर्ड देखिए सही है, जिसमें से आपका पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो 23 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है आपका, जब मुक्त क्षेत्र से कोई समतल तरंग चालक गुणों वाली सामग्री में प्रवेश करती है तो यह I²R हानि के कारण छीड़न के अधीन होती है। ऑप्शन 2 है इसमें, उच्च गति के इलेक्ट्रॉन पुंज द्वारा विद्युत आवेश यांत्रिक रूप से बेल्ट पानी की बूंदें धूल और धुंध के कणों पर स्थानांतरित हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि दोनों गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी
such as aluminum, indium, etc. is added to a pure semiconductor, then resulting extrinsic semiconductor is known as n-type semiconductor. और सेकेंड है when a small amount of pentavalent impurity such as arsenic and antimony etc. is added to pure semiconductor, then रिजल्टिंग एक्सटेंजिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए दोनों कथन गलत है, क्योंकि जब आप देखिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में तो आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, और जब आप पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो आपका एन टाइप बनता है। जबकि इसमें आपका देखिए एन टाइप बोल दिया है और इसमें बोल दिया है पी टाइप, इसलिए आपका 1 और 2 दोनों गलत है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, नाइदर 1 नॉर 2, ना ही 1 ना ही 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो इस टाइप का आप लोग क्वेश्चन पढ़ा करिए, अपना तैयार करिए, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है आपका पहला, एन एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ लोड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करेंट। ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 है, वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड फॉर वोल्टेज मेजरमेंट। तो आपका दोनों देखिए गलत है। ठीक है, क्योंकि जो आपका ए मीटर होता है वो लोड के पैरेलल में कनेक्ट नहीं होता है, वो लोड के सीरीज में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे सीरीज होना चाहिए था। और जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो सीरीज में नहीं कनेक्ट होता, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो इसलिए आपका 1 भी गलत हो गया, 2 भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम। तो कह रहा है कि इसके बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या होता है। तो हम जानते हैं Q बराबर आई इंटू टी। क्या जानते हैं, Q बराबर आई इंटू टी होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी यही था और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यही था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मिट गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनो मोनोमर ऑफ पॉलिस्टीरीन इज। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्ट्रैन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर। तो एंड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग बोथ एसी एंड डीसी वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो ये होता है नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो कह रहा है कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए, द आउटपुट वोल्टेज इज मेंशन्ड कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड। ये वाला करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। इसमें भी 3 कथन दिया है, आपको पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है आपका, क्रॉस लूप नेटवर्क वितरण प्रणाली ग्राहकों के प्रत्येक समूह को दोहरा पथ प्रदान करती है। ये गलत है। ठीक, पहला गलत है। रेडियल वितरण प्रणाली ग्राहकों के प्रत्येक समूह को एकल पथ प्रदान करती है। ये सही है। लूप वितरण प्रणाली ग्राहकों के प्रत्येक समूह को कई पथ प्रदान करता है। ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल ऑप्शन जो 2 नंबर कथन है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थिर आयतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो स्थिर आयतन प्रक्रिया को कहते हैं सम आयतनिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, सम आयतनिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुम्पीटर के अनुसार उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं। तो सुम्पीटर के अनुसार उद्यमी जो होते हैं वो आपके 4 टाइप के होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए हम तीनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट ए कंडक्टिंग लिंक। ये भी सही है, ये विदाउट कंडक्टिंग लिंक ट्रांसफर करता है। दूसरा है आपका, इट कन्वर्ट एनर्जी विदाउट द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं करता। ये भी सही है। और तीसरा है आपका, इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट लिंक्ड बाय कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। ये भी सही है। आपका जो इलेक्ट्रिकल उसका सर्किट होता है वो कंडक्टिवली तो नहीं कनेक्ट होता है, पर इंडक्टिवली जो आपका ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, इसमें टू वाइंडिंग ऐसे ऐसे लपेटे होते हैं, वो कंडक्टिवली तो कनेक्ट नहीं होते हैं, पर इंडक्टिवली मतलब उनका जो मैग्नेट होता है वो कॉमन होता है। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 है आपका, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी टाइप उपकरणों की सुग्राह्यता अर्ध तरंग दृष्टिकारी टाइप उपकरणों से दुगनी होती है। और दूसरा है आपका, डीसी परिचालन में दृष्टिकारी प्रकार के उपकरणों की सुग्राह्यता की तुलना में एसी परिचालन में दृष्टिकारी प्रकार के उपकरणों की सुग्राह्यता कम होता है। तो इसका जो है ये 1 और 2 दोनों सही है। क्या है, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35, इन डीसी आर्मेचर वाइंडिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन द फिनिश ऑफ ए टर्न एंड द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट टर्न विच आर कनेक्टेड और टू द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट। तो ऑप्शन है इसमें बैक पिच, रिजल्टेंट पिच, फ्रंट पिच, कम्यूटेटर पिच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्रंट पिच। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, आपके एग्जाम में टोटल आएगा टेक्निकल से 40 क्वेश्चन आएंगे। तो हम 40 क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिए, आपके इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चलिए 36 है आपका, डीसी मोटर स्टार्टर आर commonly known as 2 point, 3 point and 4 point starter, which of the following statement is correct। तो कथन है इसमें, ए 2 point starter is used for starting of DC शंट और कंपाउंड मोटर। और कथन 2 है आपका, ए 3 point starter is used for starting ए DC सीरीज मोटर। तो आपका न ही कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस परसेंटेज इज गिवन एज। तो इसे मिट गया है ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन तो करा नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग की जाने वाली लूप संरचनाओं के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। ये भी क्वेश्चन मिट गया है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये भी देखिए, कथन सही वाला पहचानना है आपको। एचआरसी फ्यूज का लाभ यह है कि इनका ऑपरेटिंग समय फॉल्ट धारा के लगभग व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ एक पुनः तार योज फ्यूज तत्व इस नियम के अनुरूप नहीं होता है। और कथन 2 है, एचआरसी फ्यूज का नुकसान यह है कि इसके कंट्रोल को पूरी तरह से बदलना पड़ता है। और थर्ड है आपका, 0.5 mm व्यास का फ्यूज बिना गर्म हुए 15 एम्पियर तक लगातार सहन कर सकता है। तो आपका ये देखिए तीनों सही है, स्टेटमेंट तीनों सही है। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी इसका क्वेश्चन गायब है, तो दोस्त ये भी हम करा नहीं पाएंगे। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म। उससे पहले दोस्त, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अगर अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि IOCL का सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग हमसे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ताकि आगे आने वाली IOCL से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो ठीक है दोस्त, आज का वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू आप सभी को।